गुड मॉर्निंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में अगेन आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के ऊपर बात करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा प्लेइंग विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। तो हम लोग इस पर बात करेंगे और संख्याओं के साथ खेलना में हमारा जो आज का मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा क्रिप्टेरिज्म के ऊपर। क्रिप्टेरिज्म के ऊपर अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये क्रिप्टेरिज्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, क्रिप्टेरिज्म संख्याओं पर आधारित पहेली होता है। संख्याओं पर आधारित पहेली होता है। इसे आप एक कोड के जैसा समझ सकते हैं और इसमें आपको ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप से क्वेश्चन है। ये संख्या पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। इस पे संख्या की संक्रिया, संक्रिया क्या होता है? गणितीय संक्रिया आप जैसे जानते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा। तो आपको ये चार मैथमेटिकल जो ऑपरेटर है, जोड़ घटाव गुना ओके भागा, तो आपको इसका उपयोग करके जो आपका क्वेश्चन जो है नंबर पजल के फॉर्म में रहेगा, संख्या पहेली पर आधारित होगा, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ बातों को आपको पहले ध्यान में रखना है। ये चार की वर्ड है, की पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए सबसे पहला चीज, संख्या पहेली संख्याओं के संक्रिया के नियम पर आधारित होती है। तो हम लोग यहाँ जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एक तरह का नंबर पजल होगा, वो संख्या पहेली होगा। और संख्या पहेली जो होगा, जितनी भी संख्या होती है उसकी संक्रिया के नियम पर आधारित होती है। संक्रिया का नियम पर आधारित का मतलब हो गया जोड़ घटाव गुना भागा के ऊपर आधारित होगा। सेकेंड हमने क्या लिखा है कि यह एक प्रकार का कोड जैसा है। यह जो है क्रिप्टेरिज्म, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, यह एक प्रकार का कोड जैसा है। इसमें रिक्त स्थान पर जो भी आपका क्वेश्चन में गैपिंग रहेगा उस पर, या गैपिंग नहीं रहेगा तो कभी कभी वहां पे कुछ लेटर दे दिया होता है, तो चिन्हित अक्षर पर आपको कुछ चिन्हित अक्षर दे दिया जाएगा, जैसे ए बी सी डी पी क्यू इस तरह करके। तो उसको हटाकर उसके जगह में उपयुक्त अंक लिखना पड़ता है। जैसे आपको कुछ दे देगा, जैसे p+3 = 1। इसका ये मतलब हो गया कि 3 में क्या जुड़ेगा तो 1 आएगा, है ना। p का ऐसा क्या मान होगा, तो p क्या है आपका? p आपका अक्षर है। लेकिन आपको मैंने क्या लिखा कि यह एक प्रकार का कोड जैसा है। इसमें रिक्त स्थान पर या अक्षर जो भी चिन्हित अक्षर दिया जाएगा उस पर उपयुक्त अंक लिखना होगा। किस अंक के लिए वो क्वेश्चन राइट होगा, वो आपका पहली राइट होगा। अगेन देखिए, अलग अलग पहेली में आपके पास जितना भी क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग पजल में, अलग अलग पहेली में जितना भी अंक यूज होगा, प्रत्येक अंक के लिए केवल एक ही अक्षर का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने a को 1 माना है तो b 1 नहीं हो सकता है, c 1 नहीं हो सकता है, d 1 नहीं हो सकता है। मतलब जितना लेटर इस्तेमाल कीजिएगा, जितना लेटर इस्तेमाल कीजिएगा, उस लेटर का उतना अलग अलग संख्या मान होगा। a आप 1 मानिएगा तो b 2 मानिएगा, c 3 मानिएगा। मतलब कोई भी पहेली में जो भी अंक होगा उसके लिए केवल एक ही अक्षर होगा। एक अंक के लिए 2 अक्षर प्रयोग नहीं होगा। मतलब 5 का मान अगर आपने ई रखा है तो 5 का मान फिर जी नहीं होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें जो आपको समझना है वो ये समझना है कि किसी भी संख्या का पहला अंक शून्य नहीं होगा। आप जो भी पजल को सॉल्व कीजिएगा, नंबर पजल को सॉल्व कीजिएगा, संख्या पहली को सॉल्व कीजिएगा, उसका जो पहला लेटर होगा, उसका पहला जो लेटर होगा या पहला जो अंक होगा, ओके, तो पहला अंक आपका शून्य नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं। चलिए हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए। थ्योरी आप लोगों को समझा दिया, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका सवाल नंबर 1 क्वेश्चन है a2 नेक्स्ट +3b। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर क्रिप्टोरिज्म में इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का संख्या पहेली होता है। तो देखिए यहाँ पर संख्या मौजूद है, ओके। इस संख्या पहेली को हमें संक्रियाओं
पर आधारित करना होता है। तो संक्रिया मैंने आपको बताया ना, जोड़ घटा गुणा भागा, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, तो गणितीय संक्रिया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 3 ये संख्या भी आ गया। फिर मैं आपको क्या बताया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका अक्षर दिया रहेगा उस अक्षर के जगह में आपको उपयुक्त अंक लिखना होगा, जिससे आपका जो पहली है वो सही आ जाए, आपका पहली का मान सही निकल जाए, नंबर पजल का वैल्यू सही आ जाए। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 1 to 9 को फिक्स कर दिया गया है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 1 to 9 फिक्स कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन का मतलब है A2 जोड़ 3B रिजल्ट आना चाहिए आपका 1 to 9। इसका एक ही मतलब हो गया A और B के किस मान के लिए, है ना, A और B के किस मान के लिए A2 जोड़ 3B का मान 129 होगा। तो जो भी हो, ये आपका एक तरह का नंबर पजल है, इसको क्रिप्टोरिज्म कहते हैं, इसी को हम लोग प्ले विथ नंबर के नाम से पढ़ रहे हैं, एक ही चीज है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे सॉल्व कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, B है, तो 2 में B जोड़ने से 9 आता है, 2 में B जोड़ने से 9 आता है। तो आप हमको बताइए तो 2 में क्या जोड़ने से 9 आता है, 2 में क्या जोड़ने से 9 आता है, तो 2 में 7 जोड़ने से 9 आता है। तो आप इसको यहाँ कुछ मत कीजिए, आप इसको साइड में रखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए, 7 में 2 जोड़ दिए 9 आ गया। ओके, यहाँ पे 3 लिखिए आप, रिजल्ट में आपको कितना बचा, 12 आता है। तो आप क्या जोड़िएगा 3 में, तो 12 आएगा। तो 12 3 में क्या जोड़ने से आता है, तो 12 में 3 को घटा दीजिए, तो 12 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा था, A, यहाँ पे आपका 9, तो A बराबर हो गया 9, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ है B, यहाँ है 7, तो B का जगह 7, 1 to 9 1 to 9 प्लस। तो ये आपका सॉल्व हो गया, आपका A बराबर आ गया 9 और B बराबर आ गया। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना कि नंबर पजल में प्रत्येक लेटर का एक यूनिक नंबर वैल्यू होगा। तो देखिए A का वैल्यू 9 आया, इसका मतलब 9 का वैल्यू A हुआ, B का वैल्यू 7 आया तो 7 का वैल्यू B हुआ, मतलब B 7 छोड़ गया दूसरा नहीं बैठेगा, A 9 छोड़ गया दूसरा नहीं बैठेगा। मैंने आपको भी यही बताया था कि अलग अलग पहेली में प्रत्येक अंक के लिए जो भी अंक होगा 0 से 9 के बीच, प्रत्येक अंक के लिए केवल एक ही अक्षर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर 9 जो आंसर आया इसके लिए एक ही अक्षर A यूज आया, और 7 जो यूज हुआ इसके लिए एक अक्षर B आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, इसको आप लोग उतार लिए। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है 5 to A, नेक्स्ट लिखा गया है 3A4, आपको रिजल्ट लाना है 890। ओके, तो फिर से उसी तरह का कुछ क्वेश्चन, तो आप स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका यहाँ पर कितना है A, आपका यहाँ पर कितना है A में क्या जोड़ा गया है 4 और रिजल्ट क्या गया है 0। तो आप बताइए 4 में क्या जोड़ने से 0 बन सकता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 नहीं हो रहा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 नहीं हो रहा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 नहीं हो रहा, 4 में 4 जोड़ने से 8 होता है, ना 8 तो नहीं चाहिए मुझे, इकाई अंक में, इकाई अंक तो 0 चाहिए मुझे, तो 4 में 5 जोड़ने से 9 हो जाता है। 4 में अगर 6 जोड़ता हूँ तो 10 आता है, 10 आने से इकाई अंक 0 होता है। तो यहाँ पे संभावना बन रहा है कि A यहाँ पे 6 हो सकता है, तो A की जगह 6 लिख दीजिए आप, या 4 लिख दीजिए, 6 4 10 के शून्य, हाथ में बच गया 1, इसको आप ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था 2, यहाँ पे 2 लिखिए। रिजल्ट में आपको क्या लगा था 9 लिखिए। देखिए 2 और 1 3 हो गया, मुझे लाना है 9, मुझे लाना है 9, तो बचा क्या 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच गया था 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये 8, ये आपका प्लस। देखिए आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया। ओके, आपने A यहाँ पे क्या लाया 6। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि आप एक बार एक लेटर को जो अंक मान लीजिएगा उस लेटर का वही अंक हमेशा रहेगा। तो चेक करता हूँ A यहाँ कितना आया 6, A कितना आया 6। तो इस रूल के मुताबिक आगे भी जहाँ A होगा उसका वैल्यू भी 6 आना चाहिए। यहाँ पे A, यहाँ पे 6। देखिए
मेरा बोला बात यहाँ पे सही हो गया। ए को 6 मानने से ए 6 ही आया और दोनों जगह ए आया, दोनों जगह 6 आया और रिजल्ट मैच हो गया। इसका मतलब रूल भी सही हो गया, एडिशन भी सही हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया था ए का मान निकालिए, तो ए का मान क्या गया, ए का मान 6 आ गया, ए बराबर 6 आ गया। ये भी क्वेश्चन डन। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है p प्लस p प्लस p। क्वेश्चन नंबर 3 है p प्लस p और रिजल्ट लाना है वो qp। रिजल्ट लाना है qp। अब देखिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है, बस दो लेटर का इस्तेमाल किया गया है p और q। और क्वेश्चन गरीब है, p में p जोड़ के p जोड़ने से qp आता है। तो भाई मेरे p और q का मान क्या होगा? तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग उस नियम का प्रयोग करते हैं कि p को मैं एक बार जो मान लूंगा p हर बार वही होगा और p का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो सपोज मैंने p को 1 मान लिया, मैंने p को 1 मान लिया, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना जा रहा है 3। यहाँ पर p में p जोड़ने से रिजल्ट क्या आना चाहिए p। ये तो मैचिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब p = 1 मेरा सही ट्रायल नहीं है। ओके, इसी तरह p = 2 लीजिए, तो 2 जोड़ 2 जोड़ 2 6 आ रहा है, रिजल्ट में 2 आना चाहिए, नहीं हो रहा है। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 लीजिए, 3 किया 6, 6 किया 9, आप जो लीजिएगा वही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे p में p जोड़ के p जोड़ने से p आना चाहिए। तो 3 का भी ट्रायल सही नहीं हो रहा है। 4 लेने से 4 4 4 12 12 मतलब 2 इकाइयां, 4 लेने से 2 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। चलिए मैं नेक्स्ट टाइम 5 लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ 5। मैंने मान लिया कि p का वैल्यू 5 है, तो जितना बार p होगा उतना बार 5 होगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग p 5, यहाँ भी 5, तो रिजल्ट भी आना चाहिए 5। ओके, चलिए देखता हूँ। 5 5 10 5 15, 15 का 5 हाथ में 1 1 1। देखिए पजल सॉल्व हो गया। p को जैसे मैंने 5 लिया तो p को 5 लेने से रिजल्ट में p के जगह 5 आ जा रहा है और q का वैल्यू चूंकि कैरी 1 बच रहा है तो 1 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया q बराबर 1 p बराबर 5। ये आंसर सॉल्व हो गया। ओके, q बराबर 1 p बराबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 1a और नेक्स्ट पूछा गया है 1a3। आपको ऐड करके लाना है 501। ओके, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपका क्या है 3, रिजल्ट क्या लाना है 1। तो 3 के बाद 1 आपका कब आएगा? 3 के बाद आपका 1 तभी आएगा जब 11 होगा, क्योंकि 3 के बाद 1 11 में ही आ सकता है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 कहीं भी 1 नहीं आ रहा है, आपका 11 में ही 1 आ रहा है। आपको इकाई अंक में 1 चाहिए, तो इसका मतलब इस टाइप से ये पता चल गया कि 1 की जगह में 8 बैठा देंगे, यहाँ 3 लिख दीजिए। 8 3 11 के 1 कैरी में क्या है, इसको ऊपर लिख दीजिए। और यहाँ पहले से क्या मौजूद है, यहाँ पहले से मौजूद है 1। यहाँ a है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्रिप्टोग्राम का थ्योरी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जिस एक लेटर का मान जो आप मान लीजिएगा वही आपको मानना पड़ेगा, आप लेटर का मान चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने a को क्या माना था 8, तो अगेन a की जगह 8 लिख दीजिए। ओके, चलिए देखिए जोड़ के 8 1 9 1 10, 10 का 0 हाथ में 1। ओके, हाथ में चला गया आपका 1। अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था 3 1, तो 3 1 लिख दीजिए। 3 1 प्लस साइन था, प्लस साइन दे दीजिए। देखिए 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 से हाथ में 1, 3 1 4 1 5। देखिए मैच हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है। ओके, क्रिप्टोग्राम का थ्योरी यहाँ सही हो जा रहा है। एक लेटर का जो मान लेने से
लेटर में चेंज नहीं किया, नहीं करने से मेरा आंसर मैच हो जा रहा है, इसका मतलब हमने जो लेटर का मान जो एज्यूम किया था वो राइट एज्यूम किया था। तो यहाँ पर ए का मान आया 8। ओके, तो क्वेश्चन में आपको ए का मान निकालना था यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का मान हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, फिर भी बहुत बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होती है, बस समझना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ओके, 45 नेक्स्ट प्लस 3p रिजल्ट आपको लाना है Q2। इसका मतलब इस नंबर पजल में आपको p और q का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि 45 में 3p जोड़ने से Q2 आ जाता है। ओके, कोई बात नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया, जो क्वेश्चन यहाँ रहेगा उसका बगल में फिर से रफ बनेगा। तो लिखिए यहाँ पे 45 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, p का जगह खाली छोड़ दीजिए, q का जगह खाली छोड़ दीजिए, 2 लिख दीजिए। लेटर का वैल्यू बाद में लिखिएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर 5 है, आपको 2 लाना है, तो 5 के बाद 2 कब आएगा? 12 में। 5 के बाद 2 आएगा 12 में, क्योंकि 6 7 8 9 10 11 12 आपको इकाई अंक चाहिए ना, तो 12 में आएगा। तो आप इसको मान के चलिए कि 12 होगा, आपको ही मान के चलना है। तो 5 में 12 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। तो आप यहाँ पर 7 लगा दीजिए। 7 5 12 का 2 हाथ में आ गया 1, जो कैरी आएगा उसको आप ऊपर ले लीजिएगा। ओके, 4 3 7 और 1 8। तो यहां से देखिए मैचिंग आ रहा है, 2 का जगह 2, 3 का जगह 3, 4 का जगह 4, 5 का जगह 5। इसका मतलब p का जगह होगा 7, p का जगह होगा 7 और q का जगह होगा 8। एक लेटर का एक ही मान आ रहा है। ओके, तो p = 7 q = 8 रखने से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8p प्लस 99। तो लिखिए 99 और इसमें आपको ऐड करके आना चाहिए RQ6। ओके, फिर से आप वही काम कीजिए, आप बराबर नहीं करें, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, p का मान छोड़ दीजिए, 99 लिख दीजिए, ऐड साइन दीजिए, r की मान छोड़ दीजिए, 6 लिख दीजिए। अब चलिए, अब मन ही मन सोचिए, यहाँ पर 9 है, आपको रिजल्ट में 6 लाना है, तो 9 के बाद 6 कब आएगा? पहला वैल्यू 16 में आएगा। यदि 16 नहीं होगा तो नेक्स्ट वैल्यू 26 सोचेंगे, 26 नहीं होगा तो नेक्स्ट वैल्यू 36 सोचेंगे। हमको इससे सोचना पड़ेगा, तो हम पहले पहला वैल्यू को सोचेंगे। तो 9 के बाद 6 कब आएगा? 6 मतलब यहाँ पे 16, क्योंकि 9 के बाद 2 अंक का संख्या स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 के बाद 16 मतलब 7, तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है, यहाँ पे आपको 7 लिखना है, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। 9 7 16 का 6 हाथ में बच गया 1, 1 को ऊपर ले जाइएगा। 9 8 17 1 18 के 8 हाथ में 1। ओके, हाथ में बच गया आपका 1 और कहीं कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए। ओके, आपका 3 यूनिक लेटर है तो 3 यूनिक वैल्यू आना चाहिए। 3 यूनिक लेटर में 3 यूनिक वैल्यू, तो देखिए p आ जाएगा 7, ओके, r आ जाएगा 1 और q आ जाएगा 8। तो एक लेटर का कोई भी 2 वैल्यू नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हमारा सही है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ गया p = 7, q = 8 और r = p = 7, q = 8, r = 1। ओके, क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोड़ पर आधारित और एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 6pq
PQ7 आपको रिजल्ट लेना है 1 2 4 5 दो तीन अंक के संख्या है, दोनों को जोड़ने से एक 4 अंक का संख्या है 1245। ओके, आपको मैंने क्या बताया, जो भी अच्छा वैल्यू है इसको आप छोड़ दीजिएगा सही जगह। ओके, इस तरह छोड़ दीजिए, वहां पे इस तरह छोड़ दीजिए और बाद बाकी को आप लिखिए। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर आपका जोड़ साइन है, देखिए आपका यहाँ पर है 7, आपको रिजल्ट बनाना है 5, लेकिन रिजल्ट जोड़ के लगाना है। तो 7 के बाद 5 कहाँ आएगा, तो पहला वैल्यू 15 में आएगा। कहाँ पे आएगा, 15 में आएगा। तो 15 इसका 15 मान के चलिए, ये 15 है क्योंकि इकाई अंक 5 है, कैरी उधर जा सकता है। तो 7 में 15 लगाएंगे तो इसका मतलब 8 जोड़ना होगा, तो यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए। 8 7 15 के 5, हाथ में 1 जो कैरी आएगा उसको ऊपर लिखिएगा। ओके, कैरी जो आएगा उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए आप। अब आपका यहाँ पे बचा P, यहाँ पे बचा Q। ओके, और यहाँ पे अगेन बचा P, यहाँ पे बचा P। अब देखिए आप यहाँ पे फंस जाइएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल आ गया। क्यों फंस जाइएगा, आपने तो यहाँ 8 बैठा दिया, Q हो गया 8 7 15 के 5, हाथ में 1। अब यहाँ पे 2 जगह खाली हो जाए, रिजल्ट चाहिए 4। अब आप क्या कीजिए, तो आपको मैंने वो जो थ्योरी बताया था ना, वो आपको यहाँ बहुत काम देगा, वो बहुत बड़े काम की चीज है। क्या कि आप एक लेटर का जो मान मान लीजिएगा, उस पहले में वो लेटर का मान वो फिक्स हो जाएगा। तो आपने यहाँ Q को क्या माना, देखिए तो आपने यहाँ Q को 8 माना था कि नहीं, आपने Q को यहाँ 8 माना था। यहाँ पे भी Q लिखा हुआ है, यहाँ पे भी Q लिखा हुआ है, इसको भी आपको 8 लेना पड़ेगा, इसको 8 लेना ही पड़ेगा, इसको आप 8 लीजिए। अब देखिए 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9, रिजल्ट लाना है 4। तो 9 के बाद 4 बना, 9 के बाद 14, तो ये कितना बचेगा 5। ये कितना बढ़ जाएगा 5। ओके, ये कितना बढ़ जाएगा 5। तो देखिए 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 8 5 13, यहाँ का कैरी 1, 14 के 4, हाथ में 1, इसको यहाँ पे दीजिए 6 1 7, रिजल्ट लाना है 12, यहाँ क्या बैठेगा 5। देखिए तो P यहाँ पे कितना रहा है 5, P यहाँ कितना रहा है 5, और यहाँ पे P कितना रहा है 5। इसका मतलब P का एक यूनिक वैल्यू आ रहा है 5। Q आपने कितना माना था 8, Q 8 मानने से यहाँ भी Q कितना आ गया 8, तो Q का भी यूनिक वैल्यू आया 8। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि 658 में 587 जोड़ दीजिएगा तो आपको 1245 मिल जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 8 5 13, 14 के 4, हाथ में 1, 6 5 11 1 12। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो गुना पर आधारित रहेगा। हम लोग अब गुणन संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो गुना पर आधारित संक्रिया करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है P4 गुना PQ, P4 गुना PQ। यहाँ पे थोड़ा सा लेवल उठेगा, जोड़ के कंपैरिजन में गुना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो P4 गुना PQ, इसको आप गुना करके आपको रिजल्ट लाना है 2808, 2808, ये आपको रिजल्ट लाना है। ओके, तो चलिए ट्राई किया जाए। यहाँ पे गुना है ना, तो 2 अंक को 2 अंक से गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पे 4 अंक आ जा रहा है।
ओके, अब आपको मालूम है कि दो अंक को दो अंक से गुना करते हैं तो दो बार इस तरह स्टेप आता है, उसके बाद जोड़ते हैं तब हमारा आंसर आता है। यहाँ पे डायरेक्ट एक के बाद आंसर लिखिए तो ऐसा तो गुना हम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग अपने स्तर से करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे q है, q को 4 से गुना करने से 8 आ रहा है, तो 4 का पारा में 8 कब आ सकता है बताइए? 4 का पारा में 8 कब आ सकता है? आपके क्वेश्चन में दिया गया है 4 गुना q बराबर 8, तो 4 का पारा में 8 तभी आ सकता है जब आपका q कितना हो जाए 2 हो जाए, या फिर q कितना हो जाए 7 हो जाए, q 2 हो जाए या फिर q 7 हो जाए। ओके, q 2 हो जाए या फिर q 7 हो जाए। आप बोलिए सर आप कैसे जाने, देखिए आप भी जान सकते हैं, 4 का पारा में आपको 8 लाना है तो 4 दुनिया। आप बोलिए सर 7 कैसा है, 4 7 28, हम श्योर में ना कि 28 होगा कि 8 होगा, 4 से विभाजित होगा और जो भी विभाजित होकर जो गुणनफल में आएगा उसका इकाई अंक 8 हो रहा है, इकाई अंक 8 हो रहा है, इसका तो 8 हो सकता है 28 भी हो सकता है। तो आप वाला टाइम यहाँ पे लेके चलेगा q बराबर 2 होगा, q बराबर 2 होगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे q बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे यूनिक चीज है, जो यहाँ पे p का मान होगा वही मान p का यहाँ होगा और रिजल्ट में ये आना चाहिए। ओके, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ हो गया p4, ये हो गया p2 गुना, चलिए आप अपना स्तर से गुना कीजिए। ओके, 2 चौके 8 2p। ओके, इसको आप ऐसे काटते थे ना, काट दीजिए और ये 2p, ये 4p हो जाएगा और p into p ये हो जाएगा p। ओके, ये 8 हो गया, 4p 2p 6p हो गया, ये p। ओके, अब आप इसको कंपेयर कीजिए, अब आप इसको कंपेयर कीजिए तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना होगा। तो देखिए 8 का 8 आ रहा है, ओके 8 का 8 आ रहा है। अब यहाँ पे कंपेयर करने से 6p कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 6p कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या आ सकता है 0, क्या आ सकता है 0, क्योंकि 6 गुना 0 बराबर 0, लेकिन p जैसे 0 आएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0। मैंने आपको क्या कहा था, रूल लिखाया था ना कि क्रिप्टोरिज्म में कोई भी संख्या का पहला वैल्यू, किसी भी संख्या का पहला मान 0 नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या का पहला मान 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब p इक्वल टू 0 यहाँ ट्राई गलत है। तो नेक्स्ट अब आपको मान के चलना पड़ेगा कि 6 का पारा में ऐसा कौन सा संख्या है जिसका लास्ट में 30 आएगा। तो 6 का पारा पढ़िए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो यहाँ पर मन कर रहा है कि 6p का वैल्यू 30 होगा, क्यों होगा 30 होने से इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा, 30 होने से इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा और 30 होने से ये 6 का पारा में भी आ जाएगा, क्योंकि 6p को 0 पे सेट करना है। तो मैंने मान लिया कि 6p बराबर क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जा रहा है 5, p बराबर क्या आ जा रहा है 5। तो यहाँ से मेरा p बराबर 5। अब मैं क्वेश्चन के पैटर्न पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p आ रहा है 5, यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, p आ रहा है 5, यहाँ पे 5 लिखिए, q आपने ट्राई लिया था 2, यहाँ पे 2 लिखिए। अब इसको आप गुना कीजिए, अगर आपका गुना करने से आ जा रहा है तो आपका मानना यहाँ पे सही है। तो 2 चौके 8, 2 5 10, 5 चौके 20 के शून्य, 8 में 2 5 25 और 2 27, 8 0 8। देखिए ट्रायल बिल्कुल सही लग गया है। क्वेश्चन में 2808 लगा था, 2808 आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 2। यही आपका है आंसर। बहुत ही अच्छा मजेदार क्वेश्चन था ये। ओके।
ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके, और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक बार रिपीट कर दूं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन था P4 गुना PQ, इसको गुना करने से लगा था 2808। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या देखा, गुना हमेशा पहले इकाई का इकाई से होता है ना, तो 4 का पारा में 8 लाना है, 4 का पारा में 8 लाना है। तो 4 का पारा में 8 कब आ सकता है, जब वो 8 होगा, यानी 2 बार, तो Q बराबर 2 हो जाएगा। 4 का पारा में 8 कब आ सकता है, जब वो 28 होगा, जब वो 28 होगा, तो Q बराबर हो जाएगा 7। तो मैंने पहला ट्राई लिया कि Q बराबर 2 होगा, Q बराबर 2 होगा। तो P4 का P4 आ गया, PQ, तो PQ का जगह पे मैंने 2 रख दिया। अब जैसे आप गुना करते हो ना, वैसे गुना कीजिए। 2 चौके 8, 2 गुना P, 2P, P गुना 4, 4P, P गुना P, P स्क्वायर। ओके, अब इसको आप जोड़ दीजिए, 8 का 8, 4P और 8P, 2P, यहाँ पे 2P था तो 6P हो गया, 4P और 2P आपका 6P हो गया, और यहाँ पे P गुना P, P स्क्वायर हो गया। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, 8 का 8, ओके, 8 का 8, 6P किसके बराबर है, 0 का, तो 6P बराबर 0 करूंगा तो P बराबर 0 आएगा। P बराबर 0 होने से क्वेश्चन का स्टार्टिंग में 0 0 हो जाएगा। अब दो सिंगल अंक को गुना करने से 4 अंक का तो नंबर कभी आ ही नहीं सकता है, तो P बराबर 0 सही वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने लिया P बराबर 5, क्यों, P बराबर 5 लेने से 6 5 30 होगा, 30 होने से देखिए इकाई अंक 0 आ रहा है। 6 का पारा में अगर आपको इकाई अंक 0 लाना है तो तभी आ सकता है जब आप 5 में पारा पढ़ते हैं। तो 6 5 30, तो P बराबर यहाँ पे 5 आ गया। ओके, तो P बराबर 5 आया, Q मैंने 2 माना था, दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो P के जगह बैठा दीजिए 5 और Q के जगह बैठा दीजिए 2, तो 5 4 गुना 5 2, देखिए रिजल्ट आ रहा है 2808, इसलिए राइट आंसर हो गया यहाँ पर 2808, और राइट आंसर हो गया P बराबर 5, Q बराबर 2। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2a मल्टीप्लाई a, रिजल्ट आ रहा है 12। अभी हमने एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उसी तरह का एक क्वेश्चन है बट ये गुना फॉर्म में और जोड़ फॉर्म में था। यहाँ पर a का ऐसा क्या मान लेना है जिससे a को a से गुना करने से a होगा। तो देखिए a अगर हम 1 लेते हैं, a हमने 1 ले लिया, कितना ले लिया, 1 गुना 1, 1 दूनी 2। देखिए रिजल्ट क्या चाहिए, 12a, मतलब ये 3 डिजिट का आंसर चाहिए, हमारा आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, तो a = 1 देने से गलत हो जा रहा है, a = 1 देने से गलत आ जा रहा है, तो a = 1 ट्राई यहाँ पर नहीं होगा। ओके, ये गलत हो गया हमारा। अगर हम a को 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, नहीं होगा, जो लूंगा वही आएगा, क्योंकि a को 2 आना हो तो 2 को 2 से गुना करने से 2 आना चाहिए, 2 तो आएगा। a को 3 लेता हूं तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, ये भी होगा। a को 4 लेता हूं तो 4 गुना 4 16 बना 6 हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास बचता है a को मैं 5 लूंगा, a को मैं 5 लूंगा। तो चलिए गुना करता हूं, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो a को जैसे 5 ले रहा हूं तो रिजल्ट आ रहा है 1 2 5, रिजल्ट है 1 2 8। इसका मतलब a का जगह 5 लेगा, a का जगह 5 लेगा, तो a का जगह अगर यहां 5 लेगा तो a जहां भी होगा हर बार a 5 होगा, क्योंकि हर अक्षर का प्रत्येक यूनिक मान संख्या मान होता है। तो a यहां 5 होगा तो यहां भी a 5 होना चाहिए। देखिए यहां पे a 5 लिख रहा है, यहाँ पे भी a 5 लिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था a का मान, तो a का मान आएगा 5, राइट आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है PQ गुना 3, रिजल्ट आना चाहिए RPQ, रिजल्ट आना चाहिए RPQ। तो 3 को Q से गुना करने से Q बनेगा, ऐसा हमको Q का नंबर पूछना है। तो 3 का पारा पड़ेगा, 3 1 के 3, तो Q1 ले रहे हैं तो Q3 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 दूनी 6, नहीं हो रहा है। 3 तिया 9, नहीं हो रहा है। 3 चौक 12, नहीं हो रहा है। 3 पचे 15, देखिए 3 गुना 5 15, 15 माने 5, तो यहाँ पे टाइल बैठ रहा है, ये 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। ओके, यहाँ पे हमारा Q कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो यहाँ पे Q के जगह में क्या लिखना है? 5 लिखना है। अब जो भी यहाँ पे आप लीजिएगा वो यहाँ आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 पचे 15 के 5, मेरे पास हाथ में बच रहा है 1, मेरे पास हाथ में बच रहा है 1। अब 3 को P से गुना करना है, 3 को P से गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में P दिया था, तो P लिख दीजिए। यहाँ पे आपने सिर्फ Q का ट्राई लिया है, यहाँ पे गुना साइन है। तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 गुना P क्या होगा? 3P, 3P प्लस 1, ये साइड आएगा 3P प्लस 1। ओके, और यहाँ पे आपका आएगा RP, यानी 3P प्लस 1 जो है वो RP को संतुष्ट करेगा। हो गया? P का ऐसा क्या मान लिया जाए जिससे ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो आएगा, यहाँ 1 जोड़ने से वो आएगा। तो 1 लेने से 3 1 3 जोड़ 1 4, यहाँ 1 लिया तो यहाँ 1 नहीं आया। 2 लूंगा 3 दूनी 6, 1 7, नहीं हो रहा है। 4 12 1 13। ओके, तो P का आपका वैल्यू यहाँ ट्राई करना पड़ेगा, आपको P का यहाँ वैल्यू ट्राई करना पड़ेगा। आपने अगर 1 लिया, 3 1 3 1 4, नहीं ये देखिए 4 आ रहा है, इसका मतलब आज ही हो रहा है। P 4 आ रहा है, P 1 आ रहा है, तो मैच नहीं आ रहा है। ओके, आपको P 2 लेना है, 3 गुना 2 जोड़ 1, ये 7 आ रहा है। यहाँ पे देखिए P 2 लिया है, P 7 आ रहा है, नहीं होगा। 3 गुना 3 जोड़ 1, 3 तिया 9 1 10, P यहाँ पे 3 आ रहा है, P 0 आ रहा है, 3 गुना 4 जोड़ 1, 3 चौक 12 1 13, तो यहाँ पे P 4 लिया, P 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 गुना 5 जोड़ 1 15 1 16, यहाँ पे 5 लिया तो 6 आ रहा है। ओके, P को अगर 6 लिया जाए तो 3 6 18 1 19, 9 आ रहा है। 7 लीजिए, 3 7 21 1 22। ओके, नेक्स्ट 7 लेने से भी नहीं आ रहा है। 8 लीजिए, 3 8 24 1 25। तो आपको इस क्वेश्चन को एक बार देखना होगा। ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। PQ गुना P3, PQ कौन क्वेश्चन था? PQ गुना RP। एक सेकंड में क्वेश्चन को देख लेता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन को देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में। एक सेकंड, तो यहाँ पे Q को 5 लेने से सारा ट्रायल तो गलत ही जा रहा है। ओके, क्वेश्चन सही है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ,
जब मैं यहाँ p को 5 लिया, सॉरी q को जब मैं 5 ले रहा हूँ तो 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर ले रहा हूँ, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब गलत तरीका है। तब मेरे पास और एक ऑप्शन बचता है क्या, कि मैं q का वैल्यू 0 ले लूं, q का वैल्यू 0 ले लूं। तो चलिए यहाँ पे q का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, ओके। तो देखिए 3 0 0 3 q। मैंने फर्स्ट बार में q का वैल्यू 5 लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि 3 गुना 5 15 होता है, q का वैल्यू 5 लेने से 15 आया, उसका इकाई भी 5 आया, तो 5 के लिए 5 आ गया। लेकिन 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट लेके जब मैं चेक किया तो rp को सेटिस्फाइड नहीं किया। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि q का वैल्यू 5 नहीं होगा। हमारे पास सेकेंड ट्रायल बचा है, q का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो 3 गुना 0 0 आ गया, और यहाँ पे आपका 3 गुना p 3p हो गया। अब इसको आप मिलाइए यहाँ पे, ओके, इसको आप यहाँ पे मिलाइए, तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है p का वैल्यू p, r का वैल्यू 3, p का वैल्यू p, r का वैल्यू 3। तो चलिए देख लेता हूँ ऐसा मैचिंग करके, मैं अगर p का जगह में p आ रहा है, r का जगह 3 आ रहा है, r की जगह 3, तो 3 0 0 3 0 0 3p 3p इक्वल टू rp, तो r इक्वल टू 3। ऐसा करने से तो क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा, ओके। pq गुना 3 rpq, एक सेकंड में फिर से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है pq गुना 3, रिजल्ट आना चाहिए rpq, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, इसको गुना करने से 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, यही ना। तो 3 गुना q 3q, 3 गुना p 3p, तो अगर q को मैं 0 लेता हूँ, q को मैं 0 लेता हूँ, तो 3 0 0 होता है, और p को क्वेश्चन सही है क्या है समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड देखता हूँ, फिर से एक बार देखता हूँ लास्ट। ये थी आपकी एनसीईआरटी बुक से 5.1, क्वेश्चन तो सही, क्यों तो 0 बैठना चाहिए। चलिए और एक बार ट्राई लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि q इक्वल टू 5 लेने से यहाँ 5 आ जा रहा है, मगर rp का कोई वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होता। q को मैं 0 लेता हूँ, फिर से और एक बार देखता हूँ, मैं q को 0 ही लेता हूँ, ओके। 3 0 0, ये तो हमारा मैच हो जा रहा है, q 0 3 0, यहाँ पे p लेने से यहाँ पे p ही आना चाहिए ना। 3 का पहाड़ा ऐसा क्या पढ़ूंगा जो वहां पे जो लूंगा वही लूंगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 से नहीं ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 1 बैठाता हूँ तो 3 1 3, ये तो 1 अंक का हो जाएगा, रिजल्ट 2 अंक का चाहिए। अगर मैं 2 बैठाता हूँ तो 3 दूनी 6, ये भी 1 अंक का हो जाएगा, 2 अंक चाहिए, नहीं होगा। 3 3 9 नहीं होगा, 3 4 12, 12 में से 4 क्यों हो रहा है। अगर मैं यहाँ 5 बैठा देता हूँ, अगर मैं यहाँ 5 बैठा देता हूँ तो 3 बचे 15। अब मैच करके देखता हूँ, तो यहाँ से मैचिंग से q क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे q क्या आ रहा है 0 से ही जा रहा है। यहाँ पे p आ रहा है 5, तो यहाँ पे p आ रहा है 5, यानी r हो जाएगा। ओके, आंसर आ गया, ठीक है। p आएगा 5, q आएगा 0 और r आएगा 1। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 ट्रायल लगा इसमें, ओके। आपको भी इसको प्रैक्टिस करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो सवाल और बता देता हूँ, उसके बाद मैं सेशन को विराम दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। घबराना नहीं है, ठीक है, पजल टाइप क्वेश्चन है,
थोड़ा बहुत अगर टाइम लग जाता है या गलती हो जाता है तो आपको घबराना नहीं, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन गलत ना हो, आप कहीं कोई की कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हम लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पी क्यू और गुना 6 आपका रिजल्ट आना चाहिए क्यू क्यू क्यू। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपको। 6 का पारा में कितना बार लेंगे तो वही चीज आ जाएगा, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया ना। तो देखिए 4 ट्राई लेंगे, 6 है, 1 जा 6, 2 जा लेंगे 2, 3 जा लेंगे 18, 4 जा लेंगे 4, 5 जा लेंगे 30, 6 लेंगे 6, 7 लेंगे 42, 8 लेंगे 8, 9 लेंगे 4। तो ये सब आपको ट्राई लेना पड़ेगा। देखिएगा, पेशेंस बनाते रखिएगा साथियों, पहले सेंस बना के रखिएगा। बहुत ही उच्च लेवल का ऐसा क्वेश्चन है, मगर आपको आंसर देख के नहीं मिलाना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए 6 को किससे गुना करने से वही चीज आएगा जिससे गुना करना है। तो अगर q1 होता है, q अगर 1 होता है तो गुना करके 6 आ जाता है। तो मेरा जो है ना ये पार्ट और ये पार्ट सेम आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। देखिए हमारे पास 4 ट्रायल आ गए, हमारे पास 4 ट्रायल आ गए। तो चलिए पहला ट्रायल को लिया जाए, ये पी रहेगा, मैं ट्रायल ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों आपको यहाँ पे 2 बैठा देना है, यहाँ पे 6 ले लेना है। तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, ओके, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1। और आपने जैसे इसको यहाँ पे क्यों 2 बैठा दिया तो यहाँ पे भी 2 बैठेगा, यहाँ पे भी 2 बैठेगा, ठीक है। कैसे बैठेगा, वही उसी रूल से बैठेगा। एक बार जो एक लेटर का मान बैठा दूंगा हमेशा वो लेटर का मान वही होगा। तो मैंने क्यू को 2 मान लिया, तो रिजल्ट में 3 बार और क्यू दिखा तो 3 बार वो लिख दिया। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 6p जोड़ 1। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 गुना p, 6p और हाथ में 1, तो क्या बन गया 6p जोड़ 1। मगर इधर क्या रिजल्ट चाहिए 22, तो यहाँ से 6p बराबर क्या आ जाएगा 21। अब p बराबर 21 बाई 6 कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि गलत ट्रायल। ओके, ये ट्रायल हमारा गलत हो गया। काउंट टू द नेक्स्ट ट्रायल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अनोखे अंदाज से आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आंसर देखना है और आपको छाप देना है। हमारा नेक्स्ट ट्रायल है 4, तो यहाँ पे p लिखिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इस पैटर्न को देखते हुए 3 बार 4 लिख दीजिए, ठीक है। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, तो ये हो गया 6p + 2 कितना आ रहा है 44। तो यहाँ से 6p कितना जा रहा है 42, यहाँ से p कितना आ रहा है 7। देखिए ये ट्रायल सही लग गया, ये ट्रायल सही लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि p को अगर 7 बैठा दिया जाए और q को अगर 4 बैठा दिया जाए तो आंसर आ जाता है। तो देखते हैं, बैठा दें, p के जगह में 7 बैठा दीजिए, q के जगह में कितना बैठाना है आपको 4। किससे गुना करना था 6 से। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 7 42, 2 44। देखिए यहाँ पे पैटर्न Q4 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 Q4, p क्या आ जाएगा 7। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया p = 7, q = 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। ओके, इसको मैं मिटाता हूं।
एक दो और अच्छे सवाल ले लेता हूँ, आप लोग को मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ दिमागी कसरत हो गया होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर का आंसर निकालते हैं, आंसर देख के छाप देते हैं। मैं आपको आंसर छापने नहीं कहता हूँ, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, मुझे भी लगता है, कोई बात नहीं है, आपको सीखना है, आपको तरीके से सीखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ गुना P3, आपका रिजल्ट लाना है 57P, आपको रिजल्ट लाना है 57P। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको Q का टेबल में जो भी लाना है, P यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो चलिए ट्राई किया जाए। आप Q मान लीजिए 1 है, आपका Q क्या है 1 है, या फिर आपका PQ है गुना P3, तो आपका रिजल्ट क्या है 3Q, इधर गुना में क्या है 3P, PQ P²। ओके, आपको आप जब जोड़ते हैं तो आपका कुछ इस तरह है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बनाइए या फिर ट्राई लेके बनाइए, छोड़ दीजिए इस तरह बनाइए। तो ट्राई लेना है आपको, तो P को तो आपको मालूम है, P लाने दीजिए, P लाने दीजिए, Q आप मान लीजिए 1 है, तो Q को 1 मानने से 3 1 के 3 हो जा रहा है। ओके, ठीक है, चलिए देखता हूं, मैंने Q को 1 माना है, ठीक है, Q को 1 माना है, तो 3 1 के 3, तो यहां से मेरा रिजल्ट दिख रहा है, P आ गया 3, P आ गया 3, ये दोनों को मिटा दीजिए, 3 3, तो 3 1 के 3, 3 3 9, 3 1 के 3, 3 3 9, 3 9 3 12, ये मैच नहीं आ रहा, ये मैच नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 = 1 मत लीजिए। ओके, आपको ट्राई लेते रहना है दोस्तों, तो ट्राई लेना पड़ेगा। P 2 ले लीजिए, P यहाँ पे 3 ले लीजिए, 3 दूनी 6, P आपका 6 आया, तो आपको P को 6 मानना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 6 36 और 1 37, 6 8 2 10 से मैचिंग हो जाएगा। Q तो नहीं बैठेगा, Q को 3 बैठाइएगा, Q को 3 बैठाइए, 3 दिया 9, Q का आपने 3 बैठाया तो ये 9 आया, 9 मतलब P 9 आ गया, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, 3 दिया 9, 3 9 27, 9 दिया 27 के साथ आपने 2 9 81 2 83, 9 7 7 14 के 4, देखिए ये भी मैच नहीं है, तो Q आपका 3 नहीं बैठेगा। ओके, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन ही ऐसा है, आपको टाइप करना होगा, है ना, देख के तो मैं भी छाप सकता हूँ, तो उससे आप सीख नहीं पाइएगा। 3 4 12 के 2, हाथ में 1, ओके, तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए, क्योंकि P आपका जो आएगा हमेशा P वही आएगा, तो 3 4 12 के 2, हाथ में 3 दूनी 6 और 1 7, 2 4 8, 2 दूनी 4, ये भी नहीं आ रहा, Q = 4 आपका नहीं आया। ओके, नेक्स्ट Q 5 ले लीजिए, 3 5 15 के 5, इसका मतलब P भी 5 आ रहा है, तो P को भी 5 लिख दीजिए, P को भी 5 लिख दीजिए। ओके, Q को मैंने 5 लिया, गुना किया 3 से तो 5 आ जा रहा है, तो P भी 5 आ जाएगा, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 5 15 1 16, 5 5 25 के 5, हाथ में 2 5 25 और 2 5 6 5 11 के 1, हाथ में 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक को 2 अंक से गुना कर रहा हूँ, तो 3 अंक आ रहा है, यहाँ पे हमारा 4 अंक आ जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं छोटा ट्रायल ले लेता हूँ, Q को मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3,
3000 तो स्टार्टिंग में नहीं बैठ सकता है। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं फिर इसको बताता हूँ। ओके, आप लोग थोड़ा सा कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए फिर से, पता नहीं कहाँ क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो p बराबर कितना लिया था मैंने, एक बार फिर से ट्राई लिया जाए, फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। q1 लिया है 3 है, 3 1 1 3, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 बैठाइए, यहाँ पे भी 3 बैठाइए, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 3 12 के 2 हाथ में 1, ये तो आ ही नहीं रहा है। एक सेकंड देखता हूँ इस क्वेश्चन। ओके, 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 6p2q5। मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर शायद सही नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो एक बार जो आपके बुक में जो आंसर दिया है ना, मैं उसी को लेके ट्राई करके देखता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है इसमें। ओके, आई एम श्योर ये गड़बड़ी है। p दिया है 2, q दिया है 5। ओके, मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों। p दिया गया है 2, q दिया गया है 5। 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5। ये तो आ जा रहा है, बट मैंने लिया था तो क्यों नहीं आया था? मैंने तो लिया था q इक्वल टू 5। आइए देखता हूँ 10 में। मैं फिर से वही काम करता हूँ जो मैं अपने से किया था। p5 p3 3 5 15 के 5 हाथ में 1। ओ सॉरी मैंने यहाँ पे डबल डिजिट का गुना था ना। 3 5 15 के 5 हाथ में 1, तो 3p प्लस 1, ये आएगा मेरा 3p प्लस 1। p गुना 5, तो ये हो गया 5p, और p गुना p स्क्वायर, तो ये हो गया p स्क्वायर। तो ये 5 3p और 5p, ओके। 3 5 5 हाथ में 1 15, फिर 3p प्लस 1, ठीक है। p गुना 5 और 5p हो गया, ये इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर, चलिए देखता हूँ जोड़ के। 3p 5p 8p प्लस 1, 8p प्लस 1, यहाँ बच गया p स्क्वायर। इसको मैच करने से, चलिए मैच करता हूँ यहाँ पे एक बार। p बराबर आ रहा है 5, यहाँ से अगर मैं मैच करता हूँ तो p बराबर आ रहा है हमारा 5। तो p को जैसे मैं 5 लेता हूँ तो 8p प्लस 1, 8p प्लस 1 मेरा कितना आना चाहिए यहाँ पे? 7। 8p प्लस 1 यहाँ पे 3 5 5 हाथ में 3p प्लस 1, ठीक है। p गुना 5 5p, p गुना p स्क्वायर, ये 5 आया, और ये आया p स्क्वायर 5 की साथ को ऐड करना है, तो p स्क्वायर इंटू 8p प्लस 5, p को अगर बैठाया जाए 5 का, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका ये इस तरह है, ओके। मतलब
पी स्क्वायर इंटू 8p प्लस 1। तो आपने p कितना माना था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 8 25 40 और 41। पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी आप इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पर हमारा वीडियो आज समाप्त होता है और ये क्वेश्चन में आंसर तो सही आ रहा है, मैचिंग आ रहा है, बट पता नहीं कैलकुलेशन क्या मिस्टेक हो रहा है, मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप अपने से एक बार अपने स्तर से इस क्वेश्चन को बना के देख लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स से थ्रू बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।